वेलकम टू त्रिकुल एकेडमी। आज की वीडियो में हम फॉर एंड सिंस का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले फॉर। फॉर का हिंदी अर्थ होता है के लिए और से। के लिए से के अर्थ में फॉर का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है, जो अवधि बताता है, अवधि की लेंथ बताता है। एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से पढ़ें और इस फॉर्मूले को याद करना है। इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले फॉर। फॉर कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पर पास्ट लास्ट यूज़ हुआ। पास्ट लास्ट के बाद कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो, जिनमें कोई गिनती 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी गिनती हो, या फिर इन शब्दों का यूज़ हो जिसमें सम, मैनी, फ्यू आदि शब्दों का यूज़ हो। इनके जस्ट बाद लिखा हो सेकेंड, मिनट्स, हॉर्स, इसके बाद ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज और डिकेट्स आदि शब्द लिखे हों, तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। याद रखें कि फॉर के बाद कभी कभी पास्ट लास्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल एडजेक्ट के बाद ये सारे शब्द लिखे जरूर होंगे। यदि ऐसे कोई फॉर्मूला आपको दिखता है तो उसके आगे आप फॉर का यूज़ कर सकते हैं। आगे सिंस। सिंस का यूज़ होता है, हिंदी अर्थ होता है से, जब से और जब से के अर्थ में सिंस का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है, एक निश्चित या एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए किया जाता है। जैसे 3 बजे, 3 बजे एक फिक्स टाइम है। 2015 कोई भी सन है जो फिक्स है। मॉर्निंग, इवनिंग आदि फिक्स है। मार्च, अप्रैल, मई, ये जो मंथ्स के नाम ये फिक्स हैं। तो इनको बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे ये देखिए। सबसे पहले डेज बताने के लिए, डेज में कैसे डेज हो सकते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी हमारे सातों दिन होते हैं, इनको बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। डेट्स बताने के लिए, जैसे तारीख हो गई, जैसे 5 सितंबर, 8 सितंबर, 10 सितंबर, कोई भी तारीख हो गई, इसको बताने के लिए 10 मई। ठीक है। इसके बाद मंथ्स, मंथ्स में जो हमारे 12 महीने होते हैं, इनको बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, जून, जुलाई, अगस्त। ईयर्स बताने के लिए जैसे 2001, 2000, 2003। ठीक है। इसके बाद ओकेशन बताने के लिए जैसे दिवाली, होली, बर्थडे आदि ओकेशन हो गए। इसके बाद क्लॉक, 8:15, 9 o'clock। ठीक है। इसके बाद पार्ट ऑफ डे बताने के लिए जैसे मॉर्निंग, इवनिंग आदि बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। यदि आप एक ये सिंस प्लस लास्ट, इसके बाद ईयर्स। यदि आपको सिंस के बाद लास्ट दिख रहा है और लास्ट के बाद यदि ईयर, मंथ्स, वीक आदि दिख रहा है, इसके बीच में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 या सम, मेनी आदि का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसके आगे सिंस का यूज़ होगा। लेकिन यदि लास्ट के बाद यदि आपको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यहाँ पर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिख जाए जिसमें सम, मेनी आदि का यूज़ हो, या फिर 1 2 3 हो, फिर उसके बाद ईयर, मंथ्स लिखा, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। लेकिन यदि आपको सिंस, मेनी आदि ऐसा कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है। देखिए, पहला है, मैंने सारी इसी क्वेश्चन लिखे हैं, सिर्फ पीछे नाम चेंज किया। ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हेयर 2005। 2005 एक ईयर है, ये ईयर एक फिक्स है, हमें पता है कि 2005 ईयर होता है। तो यहाँ किसका यूज़ होगा? तो यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। अगला है, आई हैव बीन लिविंग हेयर 5 years। 5 years, देखो हमने अभी देखा था कि ईयर्स लिखा है, इसके बाद ये 5 होगा। 5 क्या है? एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? फॉर आएगा। तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। ठीक है। यहाँ पर किसका यूज़ होगा? फॉर का यूज़ होगा। अगला, आई हैव बीन लिविंग हेयर लास्ट ईयर। अभी हमने ये देखो, ये फॉर्मूला लिखा है, सिंस, लास्ट और ईयर, मतलब ईयर के पहले लास्ट है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ किसका यूज़ होगा? तो यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। ठीक है। अगला है, आई हैव बीन लिविंग हेयर लास्ट 5 years। मैंने अभी बताया था कि लास्ट के बाद ये न्यूमेरिक एडजेक्टिव लिखा है और उसके बाद यस लिखा है, तो वहाँ किसका यूज़ होगा? फॉर का यूज़ होगा। तो देखो, ये हो गया न्यूमेरिक एडजेक्टिव हो गया 5, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? फॉर का यूज़ होगा। ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हेयर 10 days। 10 days, 10 दिन। ठीक है। तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिक एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद ये मतलब 10 गिनती हो गई और ये डेज लिखा है, तो यहाँ किसका यूज़ होगा? तो यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हेयर मार्च। मार्च मतलब ये महीने के नाम है, तो महीने के नाम के आगे किसका यूज़ होता है? सिंस का यूज़ होता है, ये सिंस हो गया। अगला है, आई हैव बीन लिविंग हेयर 26 जनवरी। 26 जनवरी क्या हो गया? एक तारीख हो गई, और तारीख के आगे किसका यूज़ होता है? सिंस का यूज़ होता है। ठीक है। इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। ठीक है।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।